Hello, welcome to Don Bosco School YouTube channel. Today I am going to tell you some interesting facts about our country India. आज हम आपको बताने जा रहे हैं अपने देश भारतवर्ष की कुछ ऐसी अद्भुत आश्चर्यजनक बातें जिन्हें जानकर आप ये सोचने पर विवश हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है क्या. So today in this video we will discuss about some most fascinating facts जिनको जानकर हम सभी को अपने देश पर गर्व महसूस होगा. That's we are Indians. So let's see. अभी जानते हैं कि हम लोग इस टाइम कोविड-19 के पैंडेमिक टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं और पिछले कुछ मंथ्स में हमने सिर्फ अपने चारों तरफ नेगेटिविटी देखी है. जैसा कि जानते हैं कोविड-19 सबके लिए कैटास्ट्रॉफी की तरह बहुत ही हार्मफुल है, बहुत पेनफुल रहा है, बट इन सब के चलते हमने बहुत कुछ पॉजिटिव्स भी अचीव किया है. तो हम बात करते हैं उन पॉजिटिव अचीवमेंट्स की जो हमने इस पैंडेमिक टाइम में गेन किया है. फैक्ट नंबर 1. As we know, there is no invention of specific medicine of COVID-19 or any specific vaccine of COVID-19. लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कोविड-19 के ट्रीटमेंट में मेडिसिन HCl हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट, इसका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर हमारा इंडिया कंट्री करती है और इसका 70% प्रोडक्शन हमारे ही कंट्री में होता है. और अब तक 5 करोड़ पिल्स हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट्स का एक्सपोर्टेशन हमारे अमेरिका को हमारा कंट्री कर चुका है. साथ ही इसके लिए कई कंट्रीज ने सोशल मीडिया पे हमारी कंट्री को थैंक्स भी किया है. फैक्ट नंबर 2. PPE किट इंडस्ट्री. जी हाँ, डॉक्टर्स जिसको ऑपरेशन टाइम में जिस PPE किट का यूज़ करके अपने आप को सेफ रखते हैं वो है PPE किट, पर्सनल प्रोडक्शन इक्विपमेंट किट. कुछ मंथ्स बिफोर हमारे यहाँ इसका कोई भी ना तो इंडस्ट्री थी ना ही कोई फैक्ट्री थी, बट विद इन 2 मंथ्स हमारे यहाँ इसका प्रोडक्शन PPE किट इंडस्ट्री का प्रोडक्शन 10,000 करोड़ तक हो चुका है और पर डे हमारे यहाँ 4,50,000 PPE किट का प्रोडक्शन हो रहा है. तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं जिसकी हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं थी, कुछ भी नहीं था और 2 महीनों के अंदर हमने इतना प्रोग्रेस कर सकते हैं. तो अगर इस ढंग से हम आगे और भी फील्ड्स में डेवलपमेंट करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं. नाउ फैक्ट नंबर 3. महुआ के फूल से बना हुआ सैनिटाइजर. छत्तीसगढ़ में ट्राइबल महिलाएं जो कि महुआ के फूल से अल्कोहल बनाती थी और इस पैंडेमिक टाइम में जैसा कि आप जान रहे हैं मोस्टली लोग सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं, तो अचानक सैनिटाइजर की कमी होने की वजह से एक एग्रीकल्चरिस्ट हर्बल लाइन में वर्कर समर जैन ने इसको एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके सिंजना ग्रुप से महुआ के फूल से सैनिटाइजर बनाया और इसको सबसे पहला इसका सप्लाई पुलिस डिपार्टमेंट को किया. And I hope after some time it was distributed in to general publics. Now fact number 4. इस पैंडेमिक टाइम में लगभग 1000 कंपनीज ने अपना चाइना से ऑपरेशंस को मूव करके इंडिया में फाइनली सेटलमेंट करने के बारे में प्लान किया है, जिनमें से लगभग 300 कंपनीज ने लीगल डॉक्यूमेंट्स पर भी सिग्नेचर कर दिया है. ये थी हमारी कोविड-19 पैंडेमिक टाइम की बातें. अब हम बात करेंगे इंडिया के मोस्ट फैसिनेटिंग फैक्ट्स के बारे में. नंबर 5. क्या आप जानते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क हमारे इंडिया में है. सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क इंडिया का है और अब तक हमारे यहाँ 1,54,000 पोस्ट ऑफिसेज हैं. फैक्ट नंबर 6. जैसा कि हम जानते हैं हमारे यहाँ सबसे बड़ा लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है, उसके साथ साथ हमारा कंट्री सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क में भी है. हमारे यहाँ अब तक 77,112 स्टेशन हैं और इन स्टेशंस पे जो ट्रेन चलती हैं वो पर ईयर 8,397 बिलियन पैसेंजर्स को कैरी करती हैं और पर डे 23 बिलियन पैसेंजर्स को कैरी करती हैं. फैक्ट नंबर 7. वाराणसी, एज वी नो इट्स द ओल्डेस्ट सिटी, जिसका एक नाम बनारस भी है. बनारस के नाम से हम जानते हैं और लगभग 5,000 ईयर्स पहले इसे हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग लॉर्ड शिवा ने इसको बनाया था और आज भी ये बहुत फ्लरिशिंग सिटी है. फैक्ट नंबर 8. फर्स्ट यूनिवर्सिटी. नालंदा यूनिवर्सिटी इज नोन एज द इंडिया वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी. द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड एट तक्षशिला इन 700 BC. In this university, more than 10,500 students from more than 60 subjects came from all over the world to study. Nalanda University was established in 4th century, which is one of the
ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। नंबर 9, हमने पहले फैक्ट नंबर 5 में आपको पोस्टल नेटवर्क के बारे में बताया था। इंडिया में वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है और इसके साथ साथ एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी हमारे ही इंडिया में है। जैसा कि नाम से इंडिकेट होता है, तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस। ये हमारी कंट्री के श्रीनगर की डल लेक पर बना हुआ है। इसमें पोस्टल टिकट्स का एक म्यूजियम भी बना हुआ है। फैक्ट नंबर 10, हम सभी ने बचपन में गेम्स तो खेले ही होंगे, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी है, चेस है। क्या आप जानते हैं स्नेक्स और लैडर्स, सांप सीढ़ी, चेस, इन सब का भी इन्वेंशन हमारी ही कंट्री से हुआ है। स्नेक्स एंड लैडर्स, जिसमें कि हम जानते हैं स्नेक्स होते हैं और लैडर्स होते हैं, उसमें स्नेक्स जो होते हैं वो स्नेक्स डिमेरिट्स को शो करते हैं और लैडर्स बोन्स को, गुड क्वालिटीज को शो करते हैं। और इसका इन्वेंशन संत ज्ञानदेव ने किया था। चेस जैसा फेमस गेम भी, जो कि आज पूरे वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है, ये भी हमारे देश की देन है। फैक्ट नंबर 11, जैसा कि अगर हम इंडियंस हैं तो शैम्पू करना एक हमारे डेली रूटीन का पार्ट है। ये भी हमारी इंडिया की ही देन है। बटन, जो कि शर्ट्स में, ड्रेसेस में बटन्स का यूज होता है, ये भी हमारी ही कंट्री का कंट्रीब्यूशन है। फैक्ट नंबर 12, हम जैसा कि जानते हैं हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, उसके पहले भी हमारे अपने गाना भी सुना होगा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। तो हमारी कंट्री में इतनी प्रॉस्पेरस और वेल्दी थी कि इसका नाम ही सोने की चिड़िया कहा जाता था। कैसे था, इसको हम अब एक फैक्ट्स के थ्रू देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 12 के थ्रू, हमारे यहाँ ही हीरो की खुदाई, इन्वेंशन जो डिगिंग ऑफ डायमंड्स है, वो भी हमारी कंट्री से होता है। Until 1896, India was the only source of diamonds in the world. This source is from Gemological Institute of America. Fact number 13, क्या आपको मालूम है वर्ल्ड की सबसे ज्यादा किस प्लेस पर बारिश होती है? जी हाँ, तो ये भी इंडिया के ही मेघालय स्टेट के मौसिनराम में होती है। जी हाँ, कुछ समय पहले तक हम लोग चेरापूंजी को जानते थे, बट नाउ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये अब क्रेडिट मौसिनराम को जाता है। यहाँ पर एनुअल जो रेनफॉल है वो 11,873 मिलीमीटर्स की होती है। और खास बात ये भी है कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही वेदर पाए जाते हैं, एक तो रेनिंग वेदर और दूसरा विंटर वेदर। फैक्ट नंबर 14, जैसा कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही पिटिएबल है, पिटीफुल है। इसमें ह्यूमंस को तो हमें राइट मिले ही हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे यहाँ काऊ को भी, गाय जैसे पवित्र एनिमल को भी बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्लॉटरिंग करना काऊ का और उसका सेल करना दोनों ही बैंड है, यानी आपराधिक है। फैक्ट नंबर 15, हम लोग क्रिकेट के फैन तो हैं ही, इसके साथ साथ खासियत ये भी है कि हमारे ही कंट्री में, हमारी कंट्री के हिमाचल प्रदेश स्टेट की धर्मशाला में सबसे ऊंचा प्लेग्राउंड बना हुआ है, जो कि 2.1 किलोमीटर हाइट पर बना हुआ है। फैक्ट नंबर 16, हमारे पास इंडिया के पास वर्ल्ड की सेकेंड लार्ज पॉपुलेशन है जो कि इंग्लिश स्पीकिंग करती है, और ये सिर्फ अमेरिका से ही पीछे है। कुछ ही दिनों में वो उसे भी कवर कर लेगी। फैक्ट नंबर 17, जैसा कि हम लोग इंडियन हैं, इंडियंस को मिल्क पसंद होता है, मिल्क से बनी हुई चीजें पसंद होती हैं, तो इसके पीछे भी एक फैक्ट्स है। वो है कि इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। 2015 में ही हमारे यहाँ 15.5 करोड़ टन मिल्क प्रोड्यूस हो चुका है। फैक्ट नंबर 18, जैसा कि हम जानते हैं हम लोग क्रिकेट के तो फैन हैं ही हैं, लेकिन क्रिकेट के फैन होने के साथ साथ हम लोग कबड्डी के भी जबरदस्त फैन हैं। कबड्डी क्योंकि हमारे यहाँ का ही ओरिजिनेटेड गेम है, और कबड्डी के फील्ड में हमारे यहाँ मेंस टीम को 5 टाइम्स वर्ल्ड कप ट्रॉफी अचीव कर चुका है, और विमेंस भी इस मामले में कुछ कम नहीं रही हैं। हाँ, तो आप ये भी जानिए कि कबड्डी के अभी तक जितने गेम्स हुए हैं उन सब में सारी वर्ल्ड कप ट्रॉफीज, वो चाहे मेंस की फील्ड की हो चाहे विमेंस की हो, सारा क्रेडिट इंडिया को ही मिला है। फैक्ट नंबर 19, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्रिज, ये है चेनाब ब्रिज, जो कि हमारी ही इंडिया में है, और इसकी हाइट एफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है। फैक्ट नंबर 20, क्या आप जानते हैं वर्ल्ड का मोस्ट विजिटेड प्लेस क्या है? जी हाँ, ना ही तो एफिल टावर है, ना ही बुर्ज खलीफा है, ना ही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ये है अमृतसर। ये अमृतसर, सिखिज्म ओरिजिनेटेड इन द होली सिटी ऑफ अमृतसर इन पंजाब। द फेमस गोल्डन टेम्पल वॉज एस्टैब्लिश्ड हियर इन 1577, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की
के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा लोग पर डे विजिट करते हैं। फैक्ट नंबर 21, इंडिया का सिक्किम एक पहला ऐसा स्टेट है जहाँ पर टोटली ऑर्गेनिक खेती होती है, जो कि ऑर्गेनिक मीन्स टोटली 100% केमिकल फ्री। और अब इसका देखा जाए कि बहुत से स्टेट इसको फॉलो कर रहे हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, नॉन ऑर्गेनिक होती हैं, वो चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, और जो ऑर्गेनिक होती हैं ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है। इसीलिए इसकी ही फॉलो सिक्किम जैसे स्टेट को ही फॉलो और सारे स्टेट्स भी कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 22, जी हाँ, क्या आप जानते हैं सबसे ओल्डेस्ट ब्रांड क्या है? आप सोचे होंगे कोई पुरानी चीज़ें होंगी, बट ये सबसे ओल्डेस्ट ब्रांड हमारे यहाँ का च्यवनप्राश है। जी हाँ, ये ना तो 100 साल पहले ना 200 साल पहले, जी हाँ, इसे वैदिक टाइम से यूज़ किया जा रहा है। और ये ऋषि च्यवन जी के नाम से इसे बनाया गया है च्यवनप्राश, जिसका यूज़ वैदिक टाइम से अभी तक चला आ रहा है। फैक्ट नंबर 23, भारत की जीवन रेखा ट्रेन एक ऐसी ट्रेन है जो कि फर्स्ट मोबाइल हॉस्पिटल ट्रेन है, और इसका इन्वेंशन जुलाई 16, 1991 में हुआ था, और ये अभी तक कॉन्टीन्यूसली वर्क कर रही है। इस मोबाइल ट्रेन में कैंसर जैसे बड़ी डिसीज से लेके छोटी बड़ी हर डिसीज का इसमें ट्रीटमेंट किया जाता है। फैक्ट नंबर 24, क्या आप जानते हैं बिहार में भी एक पाकिस्तान है? जी हाँ, इसके साथ खासियत ये है कि पाकिस्तान में एक बिहार भी है। फैक्ट नंबर 25, ग्रीनलैंड। जैसा कि ग्रीनलैंड सुनते ही आपके दिमाग में कुछ ऐसी इमेज आती है, हरा भरा। और आइसलैंड जिसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में कुछ ऐसी इमेज आती है, बर्फ से भरा हुआ। बट इट्स रॉन्ग। ग्रीनलैंड है ऐसा, बर्फ से भरा हुआ, और आइसलैंड है हरा भरा। फैक्ट नंबर 26, तो हम लोग जानते हैं कि एक अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। बट क्या आप ये भी जानते हैं कि एक ऐसा भी सेंटेंस है जिसमें सारे अल्फाबेट के लेटर्स आ जाते हैं? जी हाँ, तो देखते हैं एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही सेंटेंस में 26 लेटर्स कंटेन हो जाते हैं। तो वो सेंटेंस है, अ क्विक ब्राउन क्लेवर फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। नाउ से इट। A here, B in brown, C in clever, D in dog, E in clever, F in fox, G in dog, H in the, I in quick, J in jumps, K in quick, L in clever, M in jumps, N in brown, O in fox, P in jumps, Q in quick, R in brown, S in jumps, T in the, U in quick, V in clever, W in brown, X in fox, Y and Z in lazy। तो देखा आपने इसका कमाल, एक ही सेंटेंस में कैसे सारे अल्फाबेट्स आ जाते हैं। A quick brown clever fox jumps over the lazy dog। Now फैक्ट नंबर 27, अभी तो हमने ये जाना कि एक ही सेंटेंस में सारे अल्फाबेट लेटर्स आ जाते हैं। अब हम छोटी क्लासेस जरा बातें कर लें जूनियर सेक्शन से कि वॉवेल्स कितने होते हैं। तो हम सभी जानते हैं, आप भी कहेंगे ये कैसा छोटा सा क्वेश्चन है। तो सारे वॉवेल्स कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U। तो एक ऐसा भी वर्ड है जिसमें सारे वॉवेल्स आ जाते हैं। तो देखते हैं वो वर्ड क्या है। वो है एजुकेशन। कैसे है इसको भी देख लेते हैं। AEDUCATION। ACATA, E in education, E starting from E, I in TION, O in TION and U EDU। तो इस तरीके से हमने देखा एजुकेशन एक ही वर्ड में सारी वॉवेल लेटर्स हमारे आ जाते हैं। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 28 की। हम अगर ये देखें, हम जैसा कि हमारी मॉर्निंग जो होती है वो न्यूज़पेपर से होती है। हम सभी जानते हैं सबके घरों में न्यूज़पेपर्स आते हैं। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन कि न्यूज़पेपर का नाम न्यूज़पेपर ही क्यों रखा गया? इसके पीछे भी एक रीज़न है। न्यूज़पेपर जैसा कि इसकी पूरे नाम की जो न्यूज़पेपर की फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, प्रेजेंट एंड पास्ट इवेंट रिपोर्ट।
यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, प्रेजेंट एंड पास्ट, वर्तमान और भूत, इवेंट रिपोर्ट की घटनाओं की खबर। यानी कि चारों दिशाओं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के चारों तरफ में प्रेजेंट, वर्तमान में और भूतकाल में क्या हुआ है, उन सब की घटनाएं हमें इस न्यूज़पेपर के माध्यम से मिलती हैं, इसलिए इसका नाम न्यूज़पेपर रखा गया। नंबर 29, मिस्टीरियस एंटी ग्रेविटी हिल इन लद्दाख। आज हम आपको लद्दाख की एक ऐसी मैग्नेटिक हिल के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर कि एक लैंडमार्क पे येलो नोटिस बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है कि जब आप यहाँ पर आप आए तो अपनी कार को न्यूट्रल गियर में कर दें और आपकी कार अपने आप मूव करने लगेगी। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू एंटी ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। इट्स सो अमेजिंग। फैक्ट नंबर 30, क्या आप जानते हैं एक ऐसा भी प्लेस है जहाँ पर लोग अपने घरों में दरवाजे ही नहीं लगाते हैं? ताला लगा लॉक करना तो दूर की बात है, वहाँ लोग घरों में डोर्स ही नहीं लगवाते हैं। तो जी हाँ, एक महाराष्ट्र, इंडिया के ही महाराष्ट्र स्टेट में शनि शिंगणापुर एक ऐसा विलेज है जहाँ पर लोग अपने घरों में डोर ही नहीं लगवाते हैं और आराम से रात में साउंड स्लीप भी लेते हैं। उनका मानना है कि लॉर्ड शनि, गॉड शनि उनकी रक्षा करते हैं, एज अ गार्जियन उनको हमेशा सेफ रखेंगे और वो आराम से रहते हैं। तो ये आज